जब किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है अपने रंग रूप से और सुरभि गंध प्रसार से, लेकिन वो एक जगह हार जाता है और अपने को व्यथित पाता है, तब जब कोई प्रबल हवा चलती हुई वो जिधर की ओर बह रही होती है, उस समय वो हवा उसकी गंध को जिधर चाहती है उधर ले जाती है, लेकिन पुष्प चारों ओर अपनी गंध को फैलाना चाहता है तो नहीं फैला पाता। उस स्थिति से भिन्न वर्तमान संसार की वाटिका में खिला हुआ पुष्प अत्यंत मनोहर, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला, अनेक गुणों से अलंकृत, अप्रतिम प्रतिभा के व्यक्तित्व के धनी, और निवेदन करना चाहता हूँ उस वाटिका से खिले हुए पुष्प से भिन्न क्या कि कोई हवा उसकी गंध को जिधर चाहे उधर ले जाती है और पुष्प मलिनता मिलान किए रह जाता है, लेकिन हमारा ये पुष्प संसार की हवा के अधीन अपनी गंध को नहीं फैलाता है, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से जिधर चाहता है उधर फैला देता है। आज की सभा के अध्यक्ष पद पर विराजमान हमारे अभिन्न मित्र और सबके बीच में अपने स्वरूप को प्रदर्शित करने वाले आदरणीय पूज्य स्वामी चलिए बोलो आर्यवेश जी महाराज, सतर्क रहा मेरे साथ थोड़ी देर के लिए। पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज और अप्रतिम प्रतिभा के धनी, निष्पक्ष स्वतंत्र चिंतन में अपने पिता से प्राप्त विरासत की वैदिक चिंतना को उसके मध्य में प्रवेश करा देने की क्षमता रखने वाले और उस समय के नवभारत टाइम्स के चीफ एडिटर और अपनी लेखनी से शब्दों के माध्यम से खनखनाते हुए विचारों को व्यक्तियों के मस्तिष्क और हृदय में उसकी हित तंत्रियों को झंकृत कर देने वाले ऐसे महान व्यक्तित्व और मेरे व्यक्तिशा पूज्य आदरणीय श्री वेद प्रकाश जी वैदिक जी महाराज और मेरे सभी मित्र बंधु श्रद्धांजलि से लेकर इधर बैठे हुए सम्मानित मंच, सबसे पहली बात तो मैं एक करना ये चाहता हूं कि एक ऐसे अवसर पर बहुभाषाविद, अप्रतिम प्रतिभा के धनी, अनेक गुण गुणालंकृत और अपने व्यक्तिता से संपूर्ण जनमानस के विचार में जैसे घनघोर घने बादल में बिजली चमकती तड़पती हुई एक रास्ता बनाकर अंधेरे में मार्ग प्रशस्त करती है, ऐसे संसार के घने अज्ञान, अन्याय, अभाव के घने बादलों के जिसके मुख से निकली हुई वक्तृता एक बिजली की तरह कौंध कर सारे जनमानस को रास्ता प्रदर्शित करती हो, ऐसे महान स्वामी पूज्य अग्निवेश जी के द्वितीय पुण्य तिथि के अवसर पर हम जैसे साधारण व्यक्ति को पूज्य आर्यवेश जी और उनके धर्म प्रतिष्ठान ने आज वेद विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है, तो मैं निवेदन करूंगा ये हमारा सम्मान नहीं है, ये सर्वप्रथम वेद का सम्मान है और स्वामी अग्निवेश जी की विचारधारा का सम्मान है और स्वामी आर्यवेश जी की विचारधारा का सम्मान है और संपूर्ण मुनियों की विरासत का सम्मान है। इस सम्मान ने ये कहलवा दिया वेद भूषण विभूषण क्या है, और मैं धन्य इसलिए मान रहा हूं साहब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान देती है, वो तो किसी प्रकार से कैसे मिलते हैं ये तो वैदिक जी से पूछिए, लेकिन ये वेद विभूषण सम्मान, ये सम्मान उस सम्मान से कहीं लाखों गुना अधिक है। वो वेद विभूषण प्राप्त करके गर्व करते हैं और आज हम वेद विभूषण सम्मान करके हम दिखा करेंगे आगे से। आज समाज के इस अवसर पर वेद विभूषण सम्मान से सम्मानित मैं वेद प्रकाश श्रोत्रिय, क्यों? वेद ही भूषण है,
और उसके अलावा तो सब दूषण है। संसार में जितना दूषण है, जितना प्रदूषण है, वो सब वेद के बिना ही है। और स्वामी जी की विचारधारा में मूल रूप से केंद्र में वेद विद्यमान था। मैं निवेदन करना चाहता हूं स्वामी जी से, मेरे से एक बात और कहना चाहता हूं साहब। एक जॉर्डन ने, जो राइटर है इंग्लिश का, उसने स्वामी दयानंद के विषय में एक कथानक लिखा है जो इंडिया में प्रचलित है वैदिक जी कि हिरण्यकश्यप एक नाम का राक्षस हुआ। उसने सारी पृथ्वी की चटाई बनाकर और तकिया की तरह लगाकर वो राक्षस सो गया। वो लिखता है जब पृथ्वी को चटाई बना ली और वो सो गया तो पृथ्वी चटाई बनकर तो गर्दन के नीचे तकिया की तरह आ गई, लेकिन वो सोया कहाँ था? समझ आई ना नहीं आई? इसीलिए ये बात सर्वथा गलत है। और द्वितीय क्षण में दूसरी पंक्ति में जॉर्डन लिखता है लेकिन ये सत्य है, चूंकि ये घटना भारत की है इसीलिए सत्य है। क्या कि जब सारी दुनिया में अज्ञान, अन्याय, अभाव, वेद के विपरीत विचारधारा चल रही हो, उस समय पर एक ऐसा तेजस्वी सूर्य के समान सदृश प्रखर प्रतिभा वाला व्यक्ति जब आया तो वो लिखता है वो जिधर चल देता था सारी दुनिया के पद उसी के पीछे चल देते थे। मानो उसने पृथ्वी को, जल्दी बोलो, अपने साथ लपेटकर चटाई की तरह लपेटता चला गया है। वो महर्षि दयानंद कोरोन सरस्वती का। और उसी प्रसंग में कहूंगा, मैं उसी तेजस्विता से भरे हुए उस रूप को जब देखता हूं, मैं पूज्य स्वामी आयुर्वेद जी से निवेदन कर रहा था, मेरे मन में वो प्रतिभा और वो स्वरूप, वो आकार निकलता नहीं है, समाया हुआ। रात को कभी सोता हूं तो याद आ जाती है तो मैं सिहर जाता हूं। और ऐसे सिहरता हूं, जरा सुनना, जैसे आपने सितार देखा होगा, उसमें दो प्रकार की तार होती है। एक मुख्य तार होती है, एक सिंथेटिक वायर्स होती है, सहानुभूति तार। जब मुख्य तार को कस दिया जाता है खूंटी से और उस तार को जब छेड़ा जाता है तो नीचे की समस्त तारों में भी बोलो झंकार पैदा हो जाती है। ऐसे ही जब मैं स्वामी इंद्रमेश जी को याद करता हूं और उनके जीवन के कसे हुए रूप से मैं अपने मन की खूंटी के तार को उनकी खूंटी से कस देता हूं और फिर झंकृत कर जब सोचता हूं तो मेरे समस्त हृदय की तंत्रियां, बोलो तो सही, झंकृत हो उठती हैं और मैं उनको याद करता हूं। एक बात कह दूं आपसे, यहां इस अवसर पर यह मत समझना कि मैं क्या कह रहा हूं। एक किसान किसी बीज को बोने से पहले खेत को जोतता है, बड़ी मेहनत करता है और जोत कर उसकी नसों को तोड़ देता है, तब किसान बीज बोता है भैया। लेकिन यहाँ तो एक ही किसान है जो खेत जोतता है और वही बीज बोता है। लेकिन इस संगठन में आज एक नई बात कह रहा हूं और वो ये दो जो विभूतियां थी, एक स्वामी इंद्रमेश जी के नाम से, एक स्वामी अग्निवेश जी के नाम से, मुझे कह दो कि स्वामी कह दूं, और वो ये है बंधुओं, मैं बहुत साफ रहा। जिस दिन इन दोनों विभूतियों का जन्म हुआ था तब से लेकर मैं अब तक इनकी विचारधारा और इनके साथ जुड़ा रहा। बीच में मेरे को स्वामी अग्निवेश जी से मतभेद हुए, लेकिन उनकी विशेषता की बात करूंगा। कहने लगे पिछली बात छोड़ दो, अब आ जाओ। जब मैं नहीं गया तो वो घर आ गए और मुझसे बहुत सी चीजों पर विचार विमर्श किया। अब मैं दोनों को क्या कह रहा हूं, स्वामी इंद्रमेश जी का इतना विशाल व्यक्तित्व था कि साधारण जनमानस के क्षेत्र में भीतर घुसकर उनके बीच में उनके मनों को समेटकर अपने मन में रखकर और अपनी विचारधारा को चलाने के लिए व्यक्तियों के अंतःकरण के खेत को जोतते थे, तैयार करते थे और बाद में स्वामी अग्निवेश जी जाकर अपनी भाषा से युक्त भावों के बीजों को बोलो बोया करते थे और वो बीज बो जाता था।
लेकिन मूल में वो महर्षि इंद्रदेश जी का विशाल व्यक्तित्व कैसा दुनिया में आदमी पैदा हुआ। कह दो, अरे कभी कभी संसार में परमात्मा ऐसे अमूल्य रत्नों को पैदा करता है और उनको सृजन करता है, घड़ता है, उनमें चीजें डालता है। सृजतितावदशेष गुणाकरम पुरुष रत्न अलंकरण हुआ। इस पृथ्वी पर ऐसे अलंकरण कभी कभी आते हैं और वो स्वामी इंद्रदेश जी और स्वामी अग्निवेश जी के रूप में आए। और भैया एक बात कह दो, दोनों ने मिलकर यहां तक हम लोगों को पहुंचाया। आप कहां जाएंगे? आज इन्होंने इस अवसर पर वेदभूषण सम्मान भी दे दिया और ऊपर से और एक बात कह दी कि मैं इन दोनों विद्वानों का आभार व्यक्त करता हूं। मैंने कहा इस आभार में भी तो भार है, इस आभार में भी भार है। तो आपने हम पर डाला ये भार, और भार क्या है? जब तक जियो तब तक वेद के भूषण से भूषित होकर, अलंकरण से सुसज्जित होकर दुनिया में वेद का प्रचार करते रहना, ये भार जो आपने डाला है। आप हमारा आभार मत व्यक्त करिए, भार तो आपने दिया है तो आभार हम ही व्यक्त कर देते हैं। आप समझिए, मैं निवेदन आप सब लोगों से क्या करना चाहता हूं, स्वामी अग्निवेश जी के मत विचारधारा में वेद मौलिक रूप से विद्यमान था। कुछ दिन लोगों ने समझा, लेकिन एक दो घटना मैं आपको सुनाता हूं। मेरी प्रतिभा को वो पहचान गए थे। एक दिन कोई अमेरिका से साइंटिस्ट आया, स्वामी जी के बहुत संबंध थे, और वो कनाट प्लेस के इंटरनेशनल इन में ठहरा। लेकिन स्वामी जी से उन्होंने प्रश्न कर दिया। स्वामी जी ने कहा, वेद संबंधी प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दूंगा, मेरे पास एक विद्वान है, आचार्य वेद का श्रोत्री, में उसको बुला रहा हूं। रात के 8 बजे थे, जाड़े की रात थी, मेरे पास स्वामी जी का फोन आया, आप आ ही जाइए, आप इसमें विकल्प मत रखना, संकल्प के साथ उठे चले आइए। मैं भोजन कर रहा था, भोजन छोड़ा और मैं पहुंचा उस इंटरनेशनल पर, तो मुझे बाहर मिले, आज कैसे इस विद्वान को आपको तृप्त करना है। तो उसने एक बात कह दी और कहा, साइंस तो हमसे पहले दुनिया में कोई जानता ही नहीं था। मैंने कहा कि वो कैसे? कह रहे, हमने ये जाना है, खोज की है अब कि अग्नि पृथ्वी के मध्य में मौजूद है। मैंने कहा आपने अब जाना है, मैं सृष्टि के आदिकाल का मंत्र आपको देता हूं, और वो मंत्र ये है, पृथ्व्यास्ता लाभं साधयामि। परमात्मा ने वेद का ज्ञान देते हुए ये कह दिया था, हे आग में तुझे पृथ्वी की नाभि में बोलो स्थापित करता हूं। मैंने पूछा, नाभि में क्यों रखा, ऊपर क्यों नहीं रखा, नीचे क्यों नहीं रखा? वो चुप हो गए। तब मैंने कहा, इसलिए कि पृथ्वी की नाभि में रखने से नीचे भी काम करेगी, बोलो तो सही, और ऊपर भी काम करेगी। ऊपर भी वनस्पतियां, नीचे भी वनस्पतियां, नीचे भी लोग हैं, ऊपर भी लोग हैं, इसलिए काम करेगी। इतना कहना था, वो व्यक्ति चुप हो गया। फिर मैंने अग्नि के विज्ञान पर जो चर्चा की है, स्वामी जी ने उठकर मुझे छाती से लगाकर कहा, आज मैं तृप्त हुआ हूं इसलिए कि आपका बुलाना सफल हुआ और जिस व्यक्ति का यहाँ आना सफल हुआ। और उसने खड़े होकर कहा कि हम ये बहुत सी चीजें समझते नहीं थे वैदिक साइंस के विषय में। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, स्वामी जी की कुछ बात बस बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं। मैंने सोच लिया था कि संक्षेप से बोलूंगा जिससे कि मुझ पर आक्षेप न लगे, संक्षेप से बोलूंगा जिससे मुझ पर आक्षेप न लगे, और वैदिक जी के व्याख्यान में कोई विक्षेप न हो, वैदिक जी के व्याख्यान में कोई विक्षेप न हो। संक्षेप से बोलूंगा, आक्षेप से बचने के लिए, विक्षेप को हटाने के लिए, लेकिन जितना बोल दूंगा उसे उत्क्षेप हो जाए। और वो ये स्वामी जी की मौलिक विचारधारा थी, शिक्षा सबके लिए समान हो। कह दो सब जने का, शिक्षा सबके लिए, राजा का लड़का हो, जल्दी बोलो, या रंग का लड़का हो, एक ही तुल्य खान पान वस्त्र वेशभूषा पर वो पढ़े, उसमें कोई भेदभाव न हो। और एक माता के गर्भ में सिर्फ एक शिशु बनता है, तो माता अपने प्राणों का रस देकर
उसे पालती है, बड़ा करती है। लेकिन मैंने स्वामी जी से कहा, आचार्य के गर्भ में एक संतान नहीं पलती, शिष्य के रूप में 10,000 संतान पला करती हैं। और आचार्य अपना प्राण देकर और अपना जीवन देकर निष्पक्ष भाव से समता का रूप देकर उनको पढ़ाता है। कह दो सबसे एक बार। और उस आचार्य के गर्भ से निकलने के बाद चाहे सब समान योग्यता में न हो, चाहे सब समान ज्ञान में न हो, चाहे सब समान गुणों में न हो, लेकिन उनमें कोई भेदभाव बोलो नहीं होगा। न जाति होगी, न वर्ग होगा, न भेद होगा, न ऊंच होगा, न नीच होगा, न काला होगा, बोलो तो सही, न गोरा होगा, फिर क्या होगा? सब एक जैसे ही होंगे और वो सब मनुष्य होंगे, कोई और नहीं हो सकता है। ये मौलिक विचारधारा थी। इस पर मेरे घर पर बहुत विचार लगा। एक बात और कह दूं, एक बार किसी ने स्वामी जी से कुछ कह दिया और उसने भाषण गलत दे दिया, स्वामी जी की बुरी तरह से काट कर दी। मैं वहां पूछे सभा में बहुत दूर खड़ा था। स्वामी जी एकदम मंच पर आए। नेत्र का श्रोत्री जी से निवेदन करता हूं कि वो तुरंत सीधे मंच पर आ जाए और इन्होंने जो बोला है उसको आप संभाल दीजिए। तो मैंने कहा, आप संभालने की बात, मैंने उस व्यक्ति से पूछा, भारत में पैदा हुआ मनुष्य हो, उसके भी आंख, नाक, कान जो यहाँ है वही यूरोप में पैदा होने वाले के होंगे? बोल रहा सब जने? वही अमेरिका में पैदा होने वाले, रूस में, चीन में पैदा होने वाले के होंगे? वही विश्व की धरती पर होंगे? क्यों? उन सबका बनाने वाला, बोलो तो सही, एक है। और उसका ज्ञान भी, बोलो तो सही, एक है। उसका ज्ञान एक है, उसकी भाषा एक है, उसका धर्म एक है। और समझी बोलो, जैसे भेदभाव नहीं हो सकता उस ज्ञान में, मेरी अंतिम तर्क है, जैसे सूर्य के प्रकाश गरीब के लिए भी है, बोलो तो सही, अमीर के लिए भी है, साधारण के लिए भी, असाधारण के लिए भी है, सबके लिए है। वैसे ही वेद का ज्ञान भी, बोलो तो सही, सबके लिए है। मैं माताओं से निवेदन करूंगा, उनकी इच्छा तब पूरी होगी जब अपनी स्वतंत्र विचारधारा पर टिककर आप वेद के आधार पर अपने जीवन को अगड़ाई न कर उठते हुए करते चले जाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं पूज्य स्वामी आर्य जी का, खासकर आदित्य देव जी का, यहाँ के धर्म प्रधान के संपूर्ण सदस्यों का आभार अभिव्यक्त करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बात जो आप सबने सुनी है, और स्वामी जी इंद्रवेश जी की जो बात थी, वो उनकी कोई निजी बात नहीं थी, वो आप पुरुषों की बात थी। और आप पुरुष कहते हैं जिसको सब, जो व्याप्त की बात करता है। आप कौन है? बोलो, जो व्याप्त की बात करता है। आपकी व्याप्त जो व्याप्त की है, जितना संक्षिप्त समय में प्राप्त हो जाए उतनी ही पर्याप्त है। आपकी बात जो व्याप्त की है, जितनी प्राप्त हो जाए, बोलो, उतनी पर्याप्त है। जब हो ही पर्याप्त गई है तो यही समाप्त है। धन्यवाद आप सबका।